एक नई सुबह। छोटे से गांव में सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर पूरी घाटी पर बिछ गई हो। इस गांव का नाम था आशापुरा और यहाँ के लोग अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। राधा, जो गांव की सबसे चंचल और बुद्धिमान लड़की थी, हर सुबह अपने घर के आंगन में तुलसी को पानी देते हुए भजन गाती थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पूरे गांव के पक्षी भी चहकने लगते थे। उस दिन कुछ अलग था। राधा के मन में एक अजीब उत्साह था। गांव के पास की पहाड़ी पर उसने रात में चमकती रोशनी देखी थी। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय गुफा है जहां कभी कोई नहीं गया। आज मैं उस गुफा का रहस्य सुलझाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा। नाश्ता खत्म करते ही राधा ने अपनी छोटी पोटली में कुछ रोटियां, पानी और टॉर्च रखी। मां ने जब पूछा, कहाँ जा रही है बेटी, तो उसने कहा, बस थोड़ी दूर घूमने जा रही हूं मां। राधा पहाड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे मोर, खरगोश और रंग-बिरंगे फूल दिखे। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंची, दिल की धड़कन तेज होने लगी। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन राधा ने टॉर्च जलाकर कदम बढ़ाए। कुछ दूर चलने पर उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखे। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन सभ्यता यहां बसी थी। अचानक उसे एक चमकीली चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा दीपक था, जिस पर सुंदर नक्काशी थी। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, पूरा गुफा रोशनी से जगमगा उठा। दीपक के अंदर से एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद राधा, तुमने मुझे मुक्त किया। मैं एक साधारण दीपक नहीं, बल्कि इस गांव का रक्षक हूं। जो भी सच्चे मन से मुझे पाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गांव खुशहाल रहे। दीपक ने आशीर्वाद दिया और गुफा फिर से सामान्य हो गई। गांव लौटने पर राधा ने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अगले दिन से गांव में खुशहाली और समृद्धि की लहर दौड़ गई। राधा ने उस दिन जाना कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। समाप्त।